नमस्कार, मैं अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑफिशियल अनुराग मैन 21। एक भाई अपनी बहन को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। एक बहन की रक्षा के लिए रक्षाबंधन के त्योहार से पहले ही भाई ने अपनी जान दे दी। एक बहन अपने भाई को राखी बांधती, लेकिन वो कलाइयां सूनी रह गई और वो बहन की सपने भी अधूरे रह गए। एक बहन जिसने सपना देखा होगा कि इस रक्षाबंधन में अपने भाई से यह तोहफा लूंगी, वो सपना अधूरा रह गया। कई बार जो हम सोचते हैं वैसा हो नहीं पाता, कभी कभी हमारी गलती के कारण और कभी कभी दूसरे की गलती के कारण। एक ऐसा ही वाकया सामने निकल के आया है प्रयागराज के तहसील कुराव से। जी हाँ, गांव का नाम पूरा दत्तू है और वहां एक भाई ने अपनी बहन को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, या फिर कहूं अपनी बहन पर निशावर कर दी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं उस पर मैं डिटेल में जाऊंगा। मैं अपने भी कुछ पॉइंट्स रखूंगा और साथ ही साथ गांव वालों की बात करूंगा। उसके बाद प्रशासनिक तौर पर भी बात करूंगा और परिजनों का क्या कुछ कहना है इसमें, उस पर भी बात करूंगा। जिस बहन ने देखा, जिसके लिए एक भाई ने अपनी जान दे दी, उस पर भी मैं बात करूंगा। उस बहन का क्या कुछ कहना है, एक बार विजुअल भी आपको दिखाऊंगा। रास्ते में लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स पर गौर करें। सबसे पहले मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। यह पूरा मामला तहसील कुराव थाना अंतर्गत का पूरा दत्तू गांव का। मैं आपको बता दूं, परमानंद इंटर कॉलेज में एक 10वीं का छात्र पढ़ता था जिसका नाम सत्यम है। उम्र 15 वर्ष थी। उसके पिता का नाम मनोकामना है। उसके साथ हुआ कुछ यूं कि जहाँ तक उसकी बहन ने बताया, मैं उस पर बता रहा हूँ। तुम्हारे बड़े पापा का लड़का था और लड़के के पिता का क्या नाम था? उसके साथ जैसा कि उसने बताया, उसके साथ और लड़का का क्या नाम था? सत्यम सर। कब पढ़ रहे थे? कब, कौन सा स्कूल में? परमानंद बिहार में। बिहार में? परमानंद बिहार में। बिहार में। ये पूरा मामला जिस तरह का है वो कहीं ना कहीं उलझा सा है। अब उलझा क्यों है मैं बताता हूँ। क्योंकि पुलिस प्रशासन की माने तो पुलिस प्रशासन के लोगों ने बताया कि ये पूरा मामला आपसी रंजिश का है, आपसी मामला है। कहने का मतलब विद्यालय में इनका विवाद हुआ था और वही मामला चलता आ रहा। मतलब लड़की का कोई मामला था ही नहीं, अगर पुलिस प्रशासन की माने। वही अगर परिवार की माने, परिजनों की माने और गांव वालों की माने तो उनका कहना है इस खीरी घटना में ग्राम सुसंगत सभा के धाराओं में प्रधान अभियोग पंजीकृत मोहम्मद कर लिया गया यूसुफ है। और इस अभियोग को पंजीकृत करने के उपरांत 2 भांजे और उसका बेटा इसमें जो मिलके नामजद हैं वह सत्यम अन्य की कुल मिलाकर हत्या 5 की लोगों को है। हिरासत में लिया गया है। इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हालांकि की अब जा तक रही है। 5 लोगों को पकड़ लिया इसके गया है और अतिरिक्त लगातार यहाँ पे पूछताछ थाना की जा रही है, अध्यक्ष जानकारी और जुटाई एक जा सब रही है। इंस्पेक्टर परिजनों की इनके सिर्फ ऊपर एक ही मांग है सस्पेंशन की कि कार्रवाई उनके की गई है। घर में बुलडोजर साथ ही चलाया साथ जाए, में जिन्होंने इसमें सत्यम जो का अन्य बेरहमी से, विधिक बेदर्दी कार्रवाइयाँ से हैं वो प्रचलित रक्षाबंधन हैं। के अभी पहले पोस्टमार्टम की कार्रवाई कत्ल कर चल दिया। रही है। और वो भी पोस्टमार्टम कत्ल किया क्यों? जा रहा है। क्योंकि उसने अपनी बहन की रक्षा मृतक करने की परिवार कोशिश के की, लिए जो उन भी पे अपनी जान उनको देय निछावर हो कर सकता है उसके बारे में डीएम साहब हर की किसी उनसे को ऐसे वार्ता हुई भाई है। पर डीएम गर्व साहब ने होगा उनको और आश्वस्त उस किया बहन है। को भी होना उन्होंने चाहिए। उनको न बात सिर्फ की उस है। बहन को बल्कि पूरे प्रयागराज को, पूरे उत्तर प्रदेश को। इसमें 2 लोगों को नामजद किया गया जिस वह बहन अन्य का अज्ञात ऐसा में भाई हो लोग थे। कुल उसका मिला के कोई 5 बाल गिरफ्तारी, विवाह नहीं 5 करता। हिरासत में। प्रधान का परिवार था, उसके बेटे लोग भी थे इसमें। और कहीं मैंने ना आपको कहीं पूरा कमी बता दिया। देखने को अलग-अलग मिली, इंडिविजुअल जैसा नेम्स कि में अक्सर सामने देखने को रिपोर्ट जो मिलता बनी भी है। थैंक यू। इस दौरान वहां काफी लोग मौजूद रहे, लेकिन कुछ भी करने की कोशिश उन्होंने नहीं की। उसे ना ही बचाने की कोशिश की सत्यम को और ना ही छेड़खानी का विरोध किया। अगर शायद कुछ लोग सत्यम के साथ खड़े हुए होते, उसके बीच बचाव में आए होते, तो शायद सत्यम की जान बच जाती। सत्यम को बड़ी ही बेरहमी से लाठी डंडे और सरिये से पीट के मार दिया गया। और उसके बाद पुलिस के लोग जब आए, पुलिस प्रशासन वहां मौके पर पहुंची, तो पुलिस प्रशासन ने सत्यम को एसआरएन तुरंत ही भेज दिए। और परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि बिना हमारे मौजूदगी के सत्यम को क्यों भेज दिया गया।
और सत्यम का शव हमें क्यों नहीं कर दिया जा रहा था। अब सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि जैसे ही मामला गरमाया, जब पता लगा कि हाँ दो पक्ष का मामला बन रहा है, तो ऐसे में एसीपी से बात नहीं बनी, एसओ से बात नहीं बनी, एसआई से बात नहीं बनी, डीसीपी से बात नहीं बनी, एसपी एसएसपी तमाम तरह के अधिकारियों से जब बात नहीं बनी, तो मौके पर कमिश्नर रमित शर्मा और डीएम प्रयागराज संजय खत्री को उतरना पड़ा, जिसके बाद लाचार नजर आए सभी के सभी अधिकारी, जमीन पर बैठे नजर आए और कोई भी उनकी बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं। एक बात यह भी है कि इतने बड़े अधिकारी जब कुछ कहते हैं तो लोग मानते उसको क्यों नहीं। उसके पीछे वजह यह है कि कागजों पर ये लिख देते हैं, उसके बाद थानों में सारे मामले आके अटक जाते हैं, ना ही अधिकारी इनकी सुनते हैं ना ही आलाप, इसलिए शायद गांव के लोग भी इनकी बात मानने को तैयार नहीं थे। हालांकि पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया पूरे खीरी को और हर जगह पीएससी की तैनाती कर दी गई, पुलिस फोर्स तैनात कर दिए गए। हालांकि बात बनते नजर नहीं आ रही थी, काफ़ी तोड़फोड़ भी इस दौरान की गई, काफ़ी सारी चीज़ें नजर आई, सामने आई। हम आपको बता दें, खीरी प्रधान पर बड़ा आरोप लगा है और अक्सर प्रधान फंसते नजर आ रहे हैं। प्रधानों से लगातार मैंने कहा है कि अगर जो पक्ष गलत है तो उसको गलत ही मानिए और जो सही है उसका साथ दीजिए, क्योंकि प्रधानी 5 साल की है लेकिन जीवन बहुत लंबा है, हर किसी के साथ इंसाफ होना चाहिए। आइए प्रशासन की बात कर लेते हैं। प्रशासन की इसमें कहीं ना कहीं धूल-मूल रवैया देखने को मिला, जिसके कारण तुरंत ही रमित शर्मा ने एसओ खीरी को सस्पेंड कर दिया और साथ ही साथ चौकी इंचार्ज को भी फौरन ही सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही जांच पड़ताल अभी भी जारी है और सूत्रों की माने तो अभी और भी निलंबन की कार्यवाही हो सकती है। कुछ और आला अफसर अभी रह गए हैं जिन पर कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान हम आपको बता दें, मेजा से लेकर शंकरगढ़ तक तमाम थानों की पुलिस बल की तैनाती रही और पूरा दिन कहमी वाला रहा। एक ही मांग रही परिजनों की कि जिन्होंने ऐसा किया है उनके ऊपर सख्त कार्यवाही की जाए और विवेचना भी दूसरे एसओ से कराया जाए। और साथ ही साथ उनकी सबसे बड़ी जो मांग रही वो ये रही कि जिन्होंने ये किया है, यानी कि मोहम्मद यूसुफ ग्राम प्रधान के घर बुलडोजर भी चलना चाहिए, बुलडोजर की कार्यवाही होनी चाहिए। अब कब तक कार्यवाही होगी, कार्यवाही होती है बुलडोजर की नहीं होती, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। हम आपको बता दें, जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही शर्मनाक था, शर्मसार कर देने वाला घटना था। अपनी ही बहन को बचाने के लिए एक 15 साल को अपनी जान गंवा देनी पड़ती है, कि कहीं ना कहीं सोचने पर विवश करता है और ऐसा कब तक होता रहेगा। मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं कि अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि आजकल बड़ी घटनाओं से ज़्यादा छोटी घटनाएं हो रही हैं, वो भी विद्यालयों की लगातार कंप्लेंट आ रही है। जहां तक मेरी जानकारी में है, मैंने भी कई बार देखा है, कई एसओ और एसआई इस तरह के भी हैं जिन्होंने कई बार बच्चों को समझाया है, हालांकि बच्चे समझने को तैयार नहीं। इसमें गलती कहीं ना कहीं मोहम्मद यूसुफ जैसे गार्जियंस की है, जो कभी भी अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते और निरंकुश होकर ऐसे बच्चे कुछ भी कर गुजरते हैं। ये कुछ अच्छा करने के बजाय अपने देश का, अपने घर का, अपने खानदान का नाम रोशन करने के बजाय अपने घर को, परिवार को, अपने राज्य को, अपने जिले को अंधेरे में ढकेलने का काम करते हैं। ऐसे बच्चों से और ऐसे गार्जियंस से हमारे चैनल की अपील है कि कृपया अपने बच्चों पर नज़र रखें। आपका बच्चा कहाँ है, कहाँ कहाँ जाता है, कब आता है, किससे मिलता है, क्यों मिलता है, इस पर आपको भी कहीं ना कहीं पैनी निगाह बनाने की आवश्यकता है। बहरहाल आज की खबर में बस इतना ही। हालांकि इस दौरान डीएम संजय खत्री ने क्या कहा उसको एक बार आप जरूर सुने। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई खबर के साथ। यूं ही बेबाकी से अपनी बात को रखता रहूंगा और रखता हूं। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हमको अनुराग सिंह ने बताई, देखो सारी चीजें कहने की नहीं होती है, वो यहाँ पब्लिक में बोला नहीं जाता। आपने पहले भी देखा कि जब भी प्रयागराज में कोई घटना हुई तो हमने हर घटना में कार्रवाई बहुत कड़ी की है। आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा पूरे प्रदेश में किसी का संपत्ति
कुर्क हुआ हो, किसी का संपत्ति माफिया का तोड़ा गया हो, प्रयागराज नंबर 1 है। उदाहरण हर जगह प्रयागराज ने दिया है। प्रयागराज में सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है और वो हमारे सीपी साहब हैं, हमारे एडिशनल सीपी साहब है, डीसीपी साहब हैं। आप सब जानते हैं कि सबसे कड़ी कार्रवाई पूरे प्रदेश में हमारे यहाँ पर हुआ है। तो आपने हमें बताया कि एक कार्रवाई ये भी होनी चाहिए, तो मैं बता दिया हूँ, आपको ब्रीफ कर देंगे। हर बात कहने का नहीं होता, हम बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। कष्ट हमको भी है, दुख हमको भी है, और इसीलिए कल शाम से, कल रात से हम आपके साथ हैं, हम यहीं पर हैं। हम कल रात को भी आपसे बात किए थे, हम बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। पर देखो, कार्रवाई करने के लिए सबको थोड़ा समय चाहिए होता है कि हम है ना कार्रवाई की तरफ अपनी टीम भेजें। हम अगर यहाँ ही लगे रहेंगे तो हम कार्रवाई के लिए कैसे भेजेंगे? गिरफ्तारी हम लोगों ने किया, अब आगे